नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल गुरुजी में। और मेरा नाम है कमल जोशी। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को कॉन्टेक्टर के साथ उसकी वायरिंग करेंगे, कॉन्टेक्टर को होल्ड करवाएंगे। एक प्रकार से सीधे सीधे हम कह दें कि सिंपल वे में इस पे OLR नहीं लगी हुई है, लेकिन एज ए DOL स्टार्टर हम बना रहे हैं। तो ये आप लोगों को सर्किट दिख रहा है सामने, एक प्रकार का DOL स्टार्टर का ही प्रारूप है। OLR जो हमारी जो सर्किट है, जो हम सर्किट बनाएंगे उसमें OLR नहीं लगी हुई है, बस सिर्फ फ़र्क इतना है। लेकिन कॉन्टेक्टर के द्वारा होल्डिंग करा करके हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को क्या कराएंगे, रन करवाएंगे और होल्ड करवाएंगे। तो आप लोगों को आगे अभी वीडियो दिखेगी किस प्रकार से हम कॉन्टेक्टर को टेस्ट करेंगे, किस प्रकार से NO स्विच को टेस्ट करेंगे, किस प्रकार से NC स्विच को टेस्ट करेंगे। तो आपको दिख रहे हैं सीरीज टेस्टिंग लैम्प के द्वारा हम चेक कर रहे हैं। आप लोगों को सबसे पहले हरा बटन है जिसमें हरा स्विच है, देखिए ग्रीन कलर का, तो NO स्विच है। NO स्विच टेस्ट किया, जैसे ही पुश करेंगे हम तो सर्किट कंप्लीट होगा। नॉर्मली ओपन रहता है तो इसको जैसे ही दबाएंगे तो क्लोज हो जाएगा ये, तो सर्किट टेस्ट हो गया। उसके बाद NC स्विच है रेड कलर का, जिसको हम स्टॉप का बटन भी बोलते हैं। तो ये देखिए आपको दिख रहा है चित्र पे सामने, सीधे प्रैक्टिकल करवा रहे हैं हम। तो ये इस प्रकार से हमने इसकी आपको दिख रहा होगा, ये सामने वीडियो पे रेटिंग वेटिंग सब कुछ दिख रही है। तो इसको टेस्ट कर दिया। उसके बाद आपको ये दिखेगा, ये इस प्रकार का स्विच है कि ये कंबाइंड स्विच है। NO और NC दोनों प्रकार के स्विच हैं। इसके नीचे के टर्मिनल हम यूज़ करेंगे तो ये बनेंगे हमारे NO प्रकार के। अगर हमने इसके टॉप के टर्मिनल यूज़ किए तो ये बन जाएंगे NC प्रकार का स्विच। तो एक साथ हम मतलब एक स्विच के द्वारा दो प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो ये NO NC दोनों का कार्य करेगा। सीमेंस कंपनी का स्विच है हमारा, ये एक प्रकार का पुश ऑन और पुश ऑफ स्विच है, स्टार्ट और स्टॉप दोनों का। अब सामने आपको कॉन्ट्रैक्टर दिख रहा है, थ्री फेज का कॉन्ट्रैक्टर है हमारा ये। तो इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हमने पहले टेस्ट किया, देखो कॉइल होल्ड हो रही है, आपको दिख रहा होगा दबते हुए ये कॉन्ट्रैक्टर हो। ये कॉइल हमने चेक कर ली, सबसे पहले सिंगल फेज की कॉइल लगी है इसमें 230 वोल्ट की। अब कॉइल को हमने अपने हाथ से होल्ड करवा करके हम इसके प्रत्येक टर्मिनल को चेक कर रहे हैं। तो आपको चार दिख रहे हैं, तीन तो लाइन के हैं RYB के और तीन हैं मोटर के लिए, और एक है NO स्विच जिससे हम होल्डिंग करवाएंगे। ये हमारी मोटर है थ्री फेज पूरी स्क्वायरल वाइंडिंग हो केज गई है। इंडक्शन मोटर। एक प्रकार का अब ये देखिए DOL सर्किट स्टार्टर हो पूरा गया और कंप्लीट हो चुका कॉन्ट्रैक्टर है। के द्वारा वायरिंग है। देखिए आप, ये RYB है थ्री फेस, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। ये स्विच को देखेंगे आप तो ये हमारा NO स्विच लगा हुआ है ये। उसके बाद ये लगा हुआ है NC स्विच। तो NO स्विच को हम जैसे ही ऑन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा, मोटर हमारी घूमने लगेगी। आप देखिए इसके आगे हमने इसीलिए दिखेगा करके वायर लगा हुआ है। तो ये ऑन हो गई मोटर, ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्ड हो गया है। अब इसे ऑफ अवस्था में करना है तो ये NC स्विच लगा करके, तो इस प्रकार से ये हमारी मोटर बंद हो गई, ऑफ हो गई। दोबारा से फिर यही प्रोसेस होगी, हम इसको स्विच को दबा करके ऑन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा और ये ऑन हो जाएगी मोटर। तो इस प्रकार से थ्री फेज इंडक्शन जो हमारी इंडक्शन मोटर है, इसको कॉन्ट्रैक्टर की सहायता से चलाना। वायरिंग को आप देख लीजिए किस प्रकार से, ये इधर RYB तीन कनेक्शन यहाँ से हमने इनपुट के दिए, इस आउटपुट से मोटर को जा रही है आउटपुट इधर। और उसके बाद ये तो हमारा पावर सर्किट हो गया RYB का, और इधर मोटर के लिए पावर सर्किट जा रहा है। और फिर उसके बाद ये कंट्रोलिंग सर्किट है, ये हमारा स्विच लगा हुआ है NO स्विच, ये कंट्रोलिंग के लिए। देखिए आप, ये इस प्रकार से होल्ड कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर को, ये कंट्रोलिंग के लिए है। यहाँ से इसमें कॉइल पे फेज दिया जा रहा है और यहाँ से कॉइल को फेज जा रहा है, कॉइल होल्ड करा रही है। उसके बाद ऑफ़ करना है तो ये NC स्विच लगा दिया इसके बीच में, जैसे नॉर्मली स्विच लगाते हैं हम, तो NC स्विच के द्वारा इसे ऑफ़ कर दिया जाता है मोटर को ये। तो ये हमारी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वायरिंग करना। क्या माल कर खाने वाला